नमो हरे हनुमान। नमो सिद्धार्थ। नमो वायुधार। नमो वरदाय। वसा निसा। शिव का प्राणो तम हृदय संसारे। दस दस दो दो गणतिदयं देव वन्दितातिगणित परियम् उत्सवरूपहाव देव श्री अरहंत मन कबू अनुपेक्षा। आवाज ब्रेक हो रही है क्या? आप लोगों को क्लियर आ रही है आवाज? ब्रेक हो रही है? एक मिनट। अभी बराबर है? अच्छा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। पंडित दौलतराम जी द्वारा रचित श्री छठ जी का हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं। और इसकी पांचवी ढाल में 12 भावनाओं का वर्णन किया है। पिछली कक्षा तक हम लोगों ने 11वीं जो बोधि दुर्लभ भावना है उसका स्वरूप समझा था। दो बातें उसमें देखी थी कि वास्तव में संसार के अनेक अनेक पद तो जीव अनंतों बार प्राप्त कर लेता है, पर सम्यक ज्ञान अथवा रत्नत्रय रूप बोधि, इसकी प्राप्ति होना वास्तव में बहुत दुर्लभ है। बिरले ही जीवों को होती है। और ऐसी दुर्लभ जो बोधि है, रत्नत्रय है, उसको मुनिराज उसकी साधना करते हैं। फिर एक बात ये भी देखी थी कि जब रत्नत्रय की प्राप्ति हमको ही करनी है, अपने से ही होनी है, कहीं बाहर जाना नहीं है, इसलिए वास्तव में वो बोधि की प्राप्ति दुर्लभ नहीं, सुलभ ही है। जो समझे उनके लिए सुलभ है, जो ना समझे उनके लिए दुर्लभ है। ऐसी बात हम लोगों ने पिछली क्लास में देखी थी। आज जो है, अभी अंतिम जो है धर्म भावना, इसको अपन लोग आज शुरू करेंगे। चलिए छंद पढ़ते हैं। जो भाव मोह तै न्यारे, दृग ज्ञान वृतादिक सारे, तो धर्म जबे जिय धारे, तब ही सुख अचल निहारे। धर्म का स्वरूप बताया है। क्या बोल रहे हैं? जो भाव मोह तै न्यारे, द्रग ज्ञान व्रतादिक सारे, सो धर्म जबे जिय धारे, तब ही सुख अचल निहारे। बात काय की चल रही थी? वैराग्य की उत्पत्ति। हाँ, शुरुआत वहीं से हुई थी ना। जीव सुखी होना चाहता है, तो भैया सुखी होगा कब? तो यहाँ बोल रहे हैं कि जब धर्म को जीव धारण करेगा, तब ही अचल सुख प्राप्त करेगा, सच्चा सुख प्राप्त करेगा। प्रश्न कि भैया वो धर्म है कैसा? तो धर्म के स्वरूप का चिंतन करना, ये धर्म भावना में बताया है। किसके बोलते हैं धर्म? पहली लाइन देखो क्या बोल रहे हैं। जो भाव मोह तय न्यारे, न्यारे मतलब अलग। काय से अलग? कि वे सारे भाव जो मोह से भिन्न है। वापस, जो भाव मोह तय न्यारे,
वे सभी भाव जो मोह से रहित है। मोह मतलब अभी देखो नीचे लिखा है ना, मोह से भिन्न, जो मोह से भिन्न भाव एक। दूसरा, दृग ज्ञान प्रतादिक सारे, सारे मतलब सार, सार क्या है का सार, कि दर्शन ज्ञान और चारित्र रूप रत्नत्रय का सार रूप जो है, उन भाव, वो धर्म कहलाता है। अभी प्रश्न आता है, बहुत सारे लोगों के मन में प्रश्न रहता है, भैया धर्म किसको बोलते हैं? जैसे जैन धर्म, हिंदू धर्म, वैष्णव धर्म, क्या ये धर्म है? तो वे कह रहे हैं कि धर्म तो वस्तु का जो स्वरूप है उसका नाम धर्म है। वास्तव में मोह राग द्वेष से न्यारा जो वीतराग परिणमन है, वो वास्तव में धर्म है। हाँ। और क्या बोल रहे? दर्शन ज्ञान चारित्र रूप रत्नत्रय, ये धर्म है। और भी धर्म के बारे में हमने पिछली क्लास में भी देखा था, 10 लक्षण धर्म है, अहिंसा धर्म है, दया धर्म है। ऐसे धर्म के अलग अलग एंगल से धर्म को देखा जाता है। समझने के लिए इतना समझ सकते हैं कि धर्म वो है जिसके आधार से जीव अनंत काल के लिए सुखी हो जाता है। तो अब इसका उल्टा करो कि भैया दुखी क्यों हो रहा है, कि मोह राग द्वेष की वजह से दुखी हो। तो सुखी कैसे होगा? कि मोह राग द्वेष का त्याग होगा, मोह राग द्वेष से अभाव होगा, मोह राग द्वेष से भिन्न जो सार रूप सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है, वो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की प्राप्ति होगी, तो जीव के सुख होगा। और वो सुख होना ही धर्म का अल्टीमेट फल है। क्योंकि देखो सब नेक्स्ट नेक्स्ट लाइन में लिख दिया उन्होंने, सो धर्म जबे जिय धारे, ऐसा धर्म जब जीव, जी मतलब जीव, ऐसे धर्म को जब जीव धारण करता है, तब ही सुख अचल निहाल। ही शब्द डाला, ही मतलब तब ही अचल, अचल माने समझते हैं पर अचल किसको बोलते हैं? जो कभी चलायमान नहीं होगा, जो अब जैसा है बिल्कुल वैसा स्थिर रहने वाला है, जिसमें घट बढ़ कुछ नहीं होने वाला, कम ज्यादा नहीं होगा, अचल। ऐसा अचल कहाँ है? वो अचल सुख मोक्ष में है। जीव की पूर्ण शुद्ध अवस्था, वहां वो अचल सुख है। तो वो अचल सुख, वास्तविक स्वाभाविक सुख जीव को प्राप्त कब होगा? कि जब वो ये धर्म धारण करेगा। कैसा है भैया वो धर्म? तो वो धर्म है मोह आदि भावों से भिन्न रत्नत्रय रूप, उस मोहादि भावों से रहित रत्नत्रय रूप धर्म को जब जीव धारण करता है, तभी वास्तव में वह सच्चे सुख को पाता है। इसके अलावा सुखी होने का जगत में और दूसरा कोई उपाय है ही नहीं। हाँ, आप लोगों ने सुना होगा, पहले भी पढ़ा है, धर्म करत संसार सुख, धर्म करत निर्वाण। धर्म, अगर संसार में भी सुख चाहिए ना, अभी तो यहाँ पर तो मोक्ष सुख की बात कर रहे हैं, सुख अचल, अचल सुख तो मोक्ष का ही है। पर फिर भी संसार में भी जिसको सुख बोलते हैं, वो सुख भी अगर चाहिए तो धर्म की शरण के बिना नहीं मिल पाएगा। सीधा सा फंडा है, बिल्कुल सीधा फंडा है। फंडा ये है, सुख कैसे मिलता है संसार का सुख भी, कि भैया पुण्य का उदय। राइट। दो बातें हैं, पाप के उदय में जीव को प्रतिकूलताएं मिलती है, दुख होता है, बीमारियां होती है, शरीर बिगड़ जाता है, संयोग बुरे मिल जाते हैं, ये सब पाप का उदय। पुण्य के उदय में इसका उल्टा होता है। क्या होता है भैया? शरीर बिल्कुल स्वस्थ है, धन संपत्ति व्यवस्थित रहती है, बच्चे आज्ञाकारी है, जो लौकिक जिसको सुख मानते हैं, तो वो सुख है। इसके विपरीत दुख है। दुख कैसे आ रहा है? पाप के उदय से दुखी है, पुण्य के उदय से सुखी है। वे बोल रहे हैं कि भैया संसार में भी अगर तुम्हें सुखी होना है, हालांकि संसार भावना में पढ़ करके आ चुके कि संसार में सुख है ही नहीं, वास्तविक सुख तो निज आत्म स्वरूप को जानने पर ही होगा, बाहर कहीं सुख है नहीं। फिर भी इस संसार में अगर तुम सुख की खोज में हो, तो वो धर्म से ही मिलेगा, धर्म के सिवाय अन्य कहीं नहीं। प्रश्न,
भैया धर्म से कैसे सुख मिल सकता है? अरे बात आ रही कि नहीं समझ? कि धर्म से सुख कैसे मिलेगा, क्योंकि अभी अपन किस सुख की बात कर रहे हैं? संसार के सुख की। तो संसार का सुख तो पुण्य के उदय से होता है, और पुण्य बंधेगा तो ही तो पुण्य का फल मिलेगा। तो भैया धर्म करने से पुण्य भी बंध जाएगा, और धर्म करने से मोक्ष भी मिल जाएगा, तो ये दो विपरीत बातें नहीं होगी। बात आई कि नहीं समझ? धर्म करने से जीव पुण्य भी बांध ले, और धर्म करने से जीव को कर्मों का अभाव हो के मोक्ष भी हो जाए, तो ये तो दो बातें होगी। भैया या तो आश्रव बंद हो या मोक्ष हो, एक साथ दो चीजें कैसे हो सकती है? आया प्रश्न समझ में? हाँ कि ना? आगे चलो, अब इसको अपन थोड़ा समझते हैं। देखो क्या है धर्म, यहाँ पर भी लिखा है, जो भाव मोह तय न्यारे, जो वीतराग रूप परिणमन है, मोह में तो राग द्वेष मोह तीनों आ गए। तो वास्तव में जो मिथ्यात्व रहित, राग द्वेष रहित जो आत्मा का परिणमन है, वो वास्तव में धर्म है। उस वीतरागता के फल में तो कर्मों की निर्जरा होकर के मोक्ष होता है, मनोरमा आंटी। और इस वीतरागता के साथ साथ जो कुछ भी राग पाया जाता है, देखो दो सिचुएशन है ना। मानो मुनिराज है, तो मुनिराज के वीतरागता भी है और राग भी है कि नहीं? बोलो, है ना? भैया जितने वीतरागता है, तीन कषाय का उनके अभाव हो गया, अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान वर्ण प्रत्याख्यान, तो उतनी तो उनके वीतरागता प्रकट हो गई। पर अभी संज्वलन कषाय बची है, तो संज्वलन कषाय संबंधी वीतरागता नहीं है, उतना राग है। तो उस राग के भाव से पुण्य बंधता है, और उस पुण्य के बंधन से उनको इंद्र का पद मिलता है, उनको चक्रवर्ती का पद मिलता है। पता है आपको, जितने भी चक्रवर्ती होते, ये सब पूर्व में दिगंबर मुनि होते, खूब तपस्या करने वाले मुनि। वे इतना पुण्य बांधते हैं कि चक्रवर्ती हो पाते। कि तीर्थंकर का पद मुनि राजों के होता है। माने जितने भी बड़े बड़े पद है ना, चाहे नारायण हो, प्रति नारायण हो, बलभद्र हो, ये जितने भी शला का पुत्र, ये सब पूर्व भाव में मुनि होते हैं, खूब तपस्या होती है, और उतना पुण्य भी बंधता है। प्रश्न ये है कि भैया वो तो पुण्य कैसे बंध रहा है? कि जितनी वीतरागता है आत्मा में, वो तो संवर निर्जरा का कारण है। पर जितना राग अभी बचा है, तो धर्म के साथ वो राग है ना, धर्म मतलब वो वीतरागता के साथ होने वाला शुभ भाव, वो इतना गजब का पुण्य बांध देता है कि संसारिक सुख भी उसी से मिल जाते हैं। अब आई वो बात सुन। धर्म करत संसार सुख, और धर्म करत निर्वाण। धर्म करने से संसार का सुख भी मिल जाता है, और धर्म करने से मोक्ष का सुख भी मिल जाता है। तो भैया एक ही चीज से दो दो कैसे हो सकता है? तत्वार्थ सूत्र में देव आयु के जो आश्रव आदि का कारण है ना, उसमें आचार्य ने लिखा सम्यक्त्वम च। सम्यक्त्व देव आयु के आश्रव का कारण। आप लोगों ने कभी तो ऐसा सुना होगा, बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह से नरक का बंध होता है ना? मायाचारी करने से त्रियंच में जाता है, राइट? ऐसे ही देव गति के उन्होंने चार कारण बताए। क्या क्या चार बताए? एक तो बताया सराग संयम। सराग संयम मतलब संयम, और संयम के साथ में राग हो, राग भाव, और उसके साथ में संयम भी हो, तो एक उससे जीव देव गति में चला जाता है। दूसरा बताया बाल तप। बाल तप मतलब, बाल तप कि कुछ पता नहीं है पर फिर भी शरीर को तपा रहा है, तपस्या करता है, ऐसे बाल तप करने वाले जीव भी स्वर्ग में चले जाते हैं। कि मंद कषाय होती है ना, तो उनके भी स्वर्ग हो जाता है। एक बताया अकाम निर्जरा। अकाम निर्जरा भी अपन पढ़कर क्या है, निर्जरा भावना में, हाँ, कि बिना इच्छा के दुख सहन करे जीव मंद कषाय से रहे, तो सहज ही पुण्य बांधता है, तो देवादि की प्राप्ति हो जाती है। चौथा कारण आचार्य ने लिखा सम्यक्त्वम च। अब समझ नहीं आया भैया, कि चलो बाकी चीजें तो हमको समझ में आई कि तपस्या बाल तप है, अथवा अकाम निर्जरा है, अथवा सराग संयम है, तो यहाँ तो राग आदि की भी भूमिका है। पर सम्यक्त्व आप बोल रहे हो, सम्यक्त्व तो शुद्ध परिणाम है। और अगर सम्यक्त्व ही देव आयु के आश्रव का कारण बन गया, तो फिर निर्जरा कैसे होगी? सम्यक्त्व से आप आयु बंधा रहे हो। कि सुनो सुनो, फिर आचार्य देव ने इसका उत्तर दिया।
इस सम्यक तो निर्जरा ही है, सम्यक से तो संवर ही है। पर उस सम्यक्त्व के साथ में जितना भी राग पाया जाता है, वो राग देव आयु के बंध का कारण हो जाता है। और देव आयु मतलब सुख, इंद्र आदि के पद मिलते ना, जीव को सुख मिलता है संसार का। तो बोल रहे हैं कि अगर वास्तव में सुखी होना चाहते हो तो धर्म की ही शरण है। सांसारिक सुख भी धर्म के ही आश्रय में मिलेगा, और पारमार्थिक सच्चा आत्मा का सुख वो भी धर्म के आश्रित होकर ही मिलेगा। बाकी जगह तो दौड़ धूप करना बंद ही कर दो। क्या बोल रहे हैं, अन्य कहीं तो सुखी होने की चांसेस भी नहीं है, कुछ संभावना भी नहीं कि कोई जीव और कहीं चला जाए और सुखी हो जाए। अब आप लोगों को प्रश्न उठ रहा होगा, क्यों भैया ऐसा क्यों बोल रहे हो? हम तो बहुत सारे जीवों को ऐसा जानते हैं कि जो कुछ धर्म नहीं करते और वो सुखी है। क्यों? वो मंदिर भी नहीं जाते, पूजा भी नहीं करते, स्वाध्याय तीर्थ यात्रा कुछ नहीं करते, तो वो लोग सुखी है। ये क्यों हुआ? और आप तो बोल रहे हो धर्म करने से सुख होता है। कि भाई पूर्व का बांधा हुआ कर्म है जो अभी उदय में आता है, इतनी सी बात है। पूर्व में भी जो उसने कर्म बांधा ना, वो धर्म की शरण में ही बंधा है, अन्यथा कहीं नहीं बंध सकता। चलिए पढ़ते क्या लिखा है। मोह से भिन्न सार रूप अथवा निश्चय से जो दर्शन ज्ञान चारित्र रूप रत्नत्रय आदि भाव है, वह धर्म कहलाता है। जब जीव उसे माने धर्म को धारण करता है अथवा रत्नत्रय को धारण करता है, तब ही वह अचल सुख मोक्ष देखता है, माने प्राप्त करता है। बहुत अच्छी बात है। जो राजा राणा छत्रपति वाली 12 भावना है ना, उसमें अंत में लिखा, क्या लिखा? जाचे सुर तरु दे सुख चिंतत चिंता रैन, बिन जाचे बिन चिंत ये धर्म सकल सुख दे। दोनों टॉप मोस्ट चीज लेकर के आए। सुर तरु, सुर तरु मतलब समझते हैं, कल्प वृक्ष। कल्प वृक्ष, आप लोग को पता है कल्प वृक्ष क्या होता है? क्या होता है कि कल्प वृक्ष भूमि में पाए जाने वाले ऐसे वृक्ष होते हैं कि उनके वहां जाकर के आप कुछ भी मांगो, वो आपको मिल जाएगा। अलग अलग कैटेगरीज के वृक्ष होते हैं, कहीं से बर्तन मिल जाते हैं, कहीं से सोना चांदी, कहीं से कपड़े, कहीं से ऐसा सब मिल जाता है। तो बोल रहे जाचे सुर तरु दे सुख। सुर तरु माने कल्प वृक्ष। कल्प वृक्ष भी सुख देता है, पर कैसे सुख देता है? जाचे, मांगना, जाचे माने याचे, याचना। याचना मतलब समझते हो? मांगना। कल्प वृक्ष के पास भी जाकर के मांगना पड़ता है, तब वो सुख देता है। एक बात। दूसरी बात, चिंतत चिंता रैन, और वो चिंता रैन, चिंतामणि रत्न। चिंतामणि रत्न माने वो ऐसा रत्न कि वो आपके पास में है, और आप कुछ भी सोचो वो आपको मिल जाएगा। चिंता करो मतलब किसी भी चीज के बारे में विचार करो, चिंतन करो। जैसे मान के चलो मेरे पास में चिंतामणि रत्न है, और मैंने सोचा अ, एक बहुत बढ़िया बंगला, तो मेरे को बहुत बढ़िया बंगला मिल जाएगा। मैंने सोचा एक बहुत ही अच्छी डिजाइन वाला सूटकेस, तो बहुत अच्छी डिजाइन वाला सूटकेस मिल जाएगा। माने चिंतामणि रत्न जो जिसके पास में है, वो जो चाहे, वो चाहेगा अरबपति बन जाऊं, अरबपति बन जाएगा। वो चाहेगा मेरी ये झोपड़ी अच्छी नहीं है, एक बहुत बड़ा महल मुझे मिल जाए, तो मिल जाएगा। माने वो जो जो चाहे, चिंतामणि रत्न जिसके पास हो उसको वो मिल जाता है। तो ये दोनों टॉप क्लास बातें आ गई। क्या क्या टॉप एकदम? एक तो कल्प वृक्ष, जहाँ यहाँ कुछ भी मांगो वो मिल जाएगा। और एक चिंतामणि, कि वहां तो आप बस सोचो, चिंता करो, चिंतन करो, और मिल जाएगा, सुखी हो जाओ। मिल जाएगा मतलब वही संसारिक सुख जिसकी अपन बात कर रहे हैं, वो हो जाएगा। अब आगे की लाइन, कि ठीक है भैया, कल्प वृक्ष में तो मांगना पड़ रहा है, चिंतामणि के लिए भी चिंता करनी पड़ रही है, पर बिन जाचे बिन चिंतिए धर्म सकल सुख दे। पर ये जो धर्म है ना, ये धर्म तो सकल सुख, सारा का सारा सुख दे देता है। ना मांगना पड़ता है, ना सोचना पड़ता है।
अभी नहीं है विश्वास तो आप उदाहरण दे देते हैं। देखो, कहाँ से शुरू करें? धर्म माने रत्नत्रय की साधना, इसका नाम है धर्म। मुनिराज रत्नत्रय की साधना कर रहे थे और साधना पूरी हुई और उन्हें सिद्ध पद मिल गया। अब बताओ, अनंत सुख मिला कि नहीं मिला? अभी तक जो भी सुख मिल रहा था, क्या वो अनंत सुख था कि नहीं? वो तो थोड़ा बहुत था, थोड़ी देर मिलता, ज्यादा से ज्यादा कितनी दिन के लिए मिलता था वो? चिंतामणि रत्न भी हो कि कल्प वृक्ष भी हो, ज्यादा से ज्यादा मुझे उनसे कितने टाइम के लिए सुख मिल जाएगा? सोचो, अपन थोड़ा कैलकुलेट करते। क्या बोल रहे हो, एक दिन, दो दिन, तीन दिन, चार दिन, पांच दिन, ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम इस लाइफ में? अरे इस लाइफ के बाद आप जहां भी जाओगे, जरूरी थोड़ी है कि वो कल्प वृक्ष और चिंतामणि वहां भी मिलेंगे। तो कल्प वृक्ष और चिंतामणि की तो ज्यादा से ज्यादा भी अगर कोई लिमिट है तो कितनी है? टिल दिस लाइफ, अगले भाव में तो नहीं। पर ये धर्म के आश्रय से जो सकल सुख जो मिला ना, सच्चा सुख, वो अनंत है, उसका अंत नहीं आने वाला। ये तो आयु पूरी हो जाएगी और छूट जाएगा। मैंने वो जो चिंतामणि से बंगला मांगा था, वो जो कल्प वृक्ष से कपड़े सोना चांदी मांगे थे, तो वो अगले भाव में थोड़ी साथ में जाएंगे। इस भाव में भोग लेंगे जितना भोग सकेंगे। पर धर्म से जो आत्मा का सच्चा सुख प्रकट होगा, वो अनंत काल तक रहेगा। ये है धर्म की वैल्यू। अभी वो धर्म क्या है वो समझेंगे, पर अभी तो अपन सिर्फ ये कंपैरिजन कर रहे हैं कि धर्म कितना महान है। धर्म को सरल भाषा में समझो, रत्नत्रय: सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। ये सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र इधर से, और इधर से बात करो तो मोह राग द्वेष से रहित भाव, उसका नाम है धर्म। पॉइंट नोट करना, मोह राग द्वेष से रहित भाव का नाम धर्म है, वीतरागता का नाम धर्म है, राग का नाम धर्म नहीं है। वीतरागता जिसके पास में है, उस जीव को सच्चा सुख मिलेगा, और जिसके पास में वीतरागता नहीं है, उसको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। उदाहरण, पांच पांडव मुनिराज है, तीन के पूर्ण रूप से वीतरागता है, उन्हें सच्चा सुख मिल गया अनंत काल के लिए। और दो मुनिराज के वीतरागता तो थी, पर थोड़ा सा राग भी रह गया था, तो उस राग के फल में क्या हो गया कि वो अनंत काल के लिए जो सुख होना था, वो थोड़ा डिले हो गया, वो थोड़ा पोस्टपोन हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। अभी 33 सागर का सरवार सिद्धि है, इसलिए वो बोल रहे कि भैया सच्चा सुख, अचल सुख, ऐसा सुख जो अभी बताओ, चलो 33 सागर का सरवार सिद्धि भी मिल गया, तो भी 33 सागर के लिए ही तो मिला, उसके बाद तो छूटेगा कि नहीं छूटेगा? सरवार सिद्धि में खूब, मतलब जिनके बहुत तीव्र पुण्य का उदय होता है ना, वे देव ऊपर जाते हैं स्वर्गों में। और ऊपर ऊपर के देव तो उनके पास रिद्धियां भी ज्यादा होती है, सब कुछ उनके पास में दूसरों के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा ही होता है। पर वे तो ये बोल रहे हैं कि वो भी अल्टीमेटली छूटेगा कि नहीं छूटेगा। ठीक है, 10 लाख साल, 20 लाख साल, 1,000 करोड़ साल, 10,000 करोड़ साल, एक सागर, दो सागर, अरे 33 सागर, चलो फिर तो छूटेगा कि नहीं छूटेगा? छूट गया ना, इसका मतलब वो अचल नहीं है। अचल किसको बोलते हैं? कि जो अनंत काल में अब कभी नहीं छूटेगा। आ रही है क्या बात समझ में? अनंत काल में ऐसा सुख प्रकट होगा कि अब अनंत काल में किसी दूसरे की ओर ताकना झांकना नहीं पड़ेगा। ऐसा सुख प्रकट होगा कि सुख के नाम पर हमको डर नहीं लगेगा। मनोरमा आंटी जी, कहीं छूट ना जाए, कहीं फिर से दुखी हो गए तो भैया एक्स्ट्रा रख लो, भविष्य की चिंता कुछ भी नहीं। अब तो जो सुख प्रकट हुआ है, अनंत काल के लिए जीव अनंत अनंत सुखी हो जाए। कई बार जब ऐसी बात करते हैं तो अनेकों लोगों को प्रश्न होता है कि भैया जब अनंत काल ऐसे ही रहेंगे तो बोर नहीं हो जाते होंगे? भैया कुछ चेंज हो, कुछ थोड़ा क्लाइमेक्स हो, मिर्ची मसाला हो, तो मजा आता है। बताओ, अनंत काल ऐसे ही रहेंगे? आप लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं लगता है? हाँ, अनंत काल कुछ भी नहीं।
भैया देखो, हम लोग तो क्या थोड़ा बोर हो जाते हैं ना, तो एक आउटिंग पे चले जाते हैं, थोड़ा रिफ्रेशमेंट हो जाता है। फैमिली के साथ चले जाते हैं, फ्रेंड्स के साथ चले जाते हैं, कुछ नया घर में नई डिश बना करके खा लेते हैं। हम तो बोर होते तो हमारे पास तो बहुत सारे ऑप्शन है नए नए ट्राई करने के। वो अनंत काल तक उनको वैसे ही रहना है? कैसे रहते होंगे? नहीं भैया, अपने को तो संसार ही अच्छा। कौन अनंत काल तक वहां रहे? क्यों? ये प्रश्न अगर उठता है, उठ सकता है, कोई बात नहीं। इसका मतलब अभी अपने को वीतरागता का अंदाजा नहीं है। वीतरागता मतलब इच्छा ही नहीं होना। तो जब इच्छा ही नहीं है, तो बोरियत कैसे हो सकती है? और बोरियत नहीं होगी तो फिर दुखी क्यों होंगे? वो मूल जो जड़ थी, दुख की मूल जड़ थी मिथ्यात्व, राग और द्वेष। मोह राग द्वेष, ये तीनों रहे ही नहीं। अब ये तीनों रहे ही नहीं तो दुखी होंगे ही नहीं ना। देखो भैया, दुख दो वजह से हो सकता है। एक तो वही मोह राग द्वेष, मूल तो वही है, और दूसरा ये समझो अज्ञानता। अज्ञानता मतलब अपने को क्यूरियोसिटी रहती ना, अरे वहां क्या हो रहा होगा, चलो वहां देखते हैं, अरे वहां क्या है। तो उनके तो केवल ज्ञान है। केवल ज्ञान का मतलब कि एक समय में ही पूरा विश्व जान लिया, कुछ बचा ही नहीं ऐसा जो उनके ज्ञान से अछूता रह गया हो। तो कुछ और जानू, कुछ और जानू, ये बात रही ही नहीं। इसलिए वे अनंत काल के लिए अनंत सुखी रहते हैं। कोई उनको दुखी कर नहीं सकता, क्योंकि दुख के जो एलिमेंट थे ना, वो मोह राग द्वेष, वो उनके है ही। अभी अनंत काल का सुख, अभी छठी डाल के अंत में इस सुख की अपन और थोड़ी विशेष चर्चा करेंगे। अभी तो अपने को ये बात करनी है कि ये जो सुख मिल रहा है, ये मिला कैसे? तो बोल रहे हैं धर्म से। जो सो धर्म ऐसे मोह राग द्वेष से रहित, दर्शन ज्ञान चारित्र सहित जो धर्म है, उस धर्म को जब ये जीव धारण करता है, तब ही वह अनंत अचल सुख को पाता है, प्राप्त करता है। चलिए देखते थोड़ा। मोह अर्थात मिथ्या दर्शन, अर्थात अतत्व शब्द, उससे रहित माने मोह से रहित निश्चय, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये रत्नत्रय, ये ही सार रूप है धर्म। जब जीव निश्चय रत्नत्रय स्वरूप धर्म को स्वाश्रय द्वारा प्रकट करता है, तभी वह स्थिर अक्षय सुख माने मोक्ष को प्राप्त करता है। इस प्रकार चिंतवन करके सम्यक दृष्टि जीव सोन द्वारा शुचि की वृद्धि बारंबार करता है। वह धर्म भावना है। देखो, सबसे लास्ट में धर्म भावना का नंबर है। अब इस धर्म भावना को अपन थोड़ा अगर खोलेंगे, तो इसमें बहुत सारी बातें आ जाएंगी। क्या क्या बातें आ जाएगी? कि एक तो अपन ने भी जो बात करी, आ, रत्नत्रय रूप धर्म, तो रत्नत्रय रूप धर्म जो आत्मा की परिणति है, वो तो इसमें आया ही आया। साथ में ये भी आया कि बाहर दुनिया में जिसको जीव धर्म मानता है, जिसको सुख मानता है, वास्तव में वो सुख तो है ही नहीं। अरे, चिंतामणि हो, चाहे अपना ये क्या बोलते हैं उसको, कल्प वृक्ष हो, उसके आश्रय से जो धर्म की प्राप्ति, सुख की प्राप्ति हो रही है, वो सच्चा सुख नहीं है। वहां तो मांगना पड़ता है, वहां तो उनकी पराधीनता है। क्या बोल रहे हैं? वहां पर तो उनकी पराधीनता है। किसकी पराधीनता है? कल्प वृक्ष की और चिंतामणि। पर ये जो सच्चा सुख है, ये सुख, सच्चा सुख पराधीन नहीं होता। ऐसा नहीं होता कैसा कि भैया आप पहले ये अरेंज करो, उसके बाद ही हम सुखी हो पाए। अगर मान लो ये हमारे पास नहीं रहा तो कैसे सुखी? अरे मेरी बात आ रही क्या समझ? देखो, संसार का जितना भी सुख है ना, ये सुख पराधीन है। पराधीन है मतलब ये डिपेंडेंट है। जैसे मान के चलो, भूख लगी, अब सुखी होना है तो क्या होगा भैया? कि मैं डिपेंडेंट, तो भोजन मिलेगा तो सुखी हो पाऊंगा। गर्मी लगी, दुखी हूँ, सुखी होना है तो मैं डिपेंडेंट हूँ, एसी होगा, पंखा होगा, कूलर होगा, तो मैं सुखी हो पाऊंगा। माने संसार का जो भी सुख है, वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी पर डिपेंडेंट है।
अच्छा, संसार के सुख के लिए तो अपने को इंद्रियां अच्छी होनी चाहिए। जय आंटी जी। जिसके इंद्रियां अच्छी नहीं हो वो सुखों को नहीं भोग सकता। पुण्य का उदय चाहिए, इंद्रियां अच्छी चाहिए, सारी बातें, इतनी सारी कंडीशंस लग रही है संसार में सुखी रहना है तो। और अनंत काल के लिए सच्चा सुख चाहिए, उसके लिए क्या कंडीशन है? कोई कंडीशन नहीं भैया, वो तो अपना आत्मा का परिणमन है। फिर इसमें भी प्रश्न हो सकता है कि नहीं भैया, इसमें भी तो कंडीशन है। क्या कंडीशन है? सम्यक दर्शन होना चाहिए, सम्यक ज्ञान होना चाहिए, सम्यक चारित्र होना चाहिए। बिना रत्नत्रय के ये वाला सुख भी कहाँ मिल पाए? तो इसके लिए भी तो कंडीशन हो ही गई। अरे नहीं आया समझ में? संसार का सुख डिपेंडेंट है, काय पे डिपेंडेंट है? इंद्रियों पे डिपेंडेंट है, बाहर के पदार्थों पर डिपेंडेंट है। तो ऐसे ही आत्मा का सुख भी तो रत्नत्रय पे डिपेंडेंट है, सच्चा वाला सुख। तो दोनों ही तो डिपेंडेंट हो गए। प्रश्न आया समझ में? हम्म, सुनो सुनो, हाँ, कि भैया जो पहले वाले में बात की ना संसार के सुख की डिपेंडेंसी, वो एक्चुअल रियल डिपेंडेंसी है। क्या? क्या रियल डिपेंडेंसी है? कि आपको किसी दूसरे पर डिपेंड होना पड़ रहा है। ये सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का होना ये कोई डिपेंडेंसी नहीं, ये तो अपना आत्मा का परिणमन है। और इसके पहले बोरी दुर्लभ में बोलकर के आ चुके कि वास्तव में तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के लिए भी तुमको कहीं और नहीं देखना। अपनी आत्मा को ही जानो पहचानो, आत्मा में ही लीन हो, तो रत्नत्रय है सुलभ। आया आया समझ में मैंने क्या बोला? सच्चा सुख डिपेंडेंट नहीं होता, इंडिपेंडेंट होता है। मतलब आपको उस सच्चे सुख के लिए किसी को ताकना झांकना नहीं है। आपको सुखी होना है, आपको अपने को ही जानना है। तो भैया फिर वो सम्यक दर्शन मत चिंता करो, सम्यक दर्शन की आप अपने को जान लोगे ना, उसी को सम्यक दर्शन हम बोल देंगे। आप क्यों चिंता कर रहे हो? भैया सम्यक दर्शन हुआ कि नहीं हुआ, सम्यक ज्ञान हुआ कि नहीं हुआ? अरे बात समझ में आई कि? अब वो देखो अपना लक्ष्य आत्मा से हट करके कहाँ चला गया? सम्यक दर्शन पे। कि भैया पहले तो आप बोल रहे थे बाहर बाहर बाहर, अब बाहर कुछ नहीं तो चलो ठीक है, अब हम दौड़ लगाएंगे सम्यक दर्शन के पीछे। तो तुम तो फिर भी सुखी नहीं हो पाओगे, अब तुम सम्यक दर्शन के नाम पर ही दुखी होने लग जाओगे। तो क्या करे भैया कि सम्यक दर्शन मत करो, तुम तो सिर्फ अपने को जानो, अपनी पहचान करो और अपने में मस्त रहो। तो भैया फिर वो चौथा गुण स्थान, वो पांचवा गुण स्थान, तुम उसकी चिंता मत करो, वो सब होंगे। और आचार्य बता देंगे तुम्हारे ऐसे परिणाम है, ओके। फोर्थ गुण स्थान, ऐसे वर्तमान परिणाम है, ओके। सिक्स्थ गुण स्थान, वो सब होगा। अरे आपको बात आई कि नहीं समझ में? वो एक्चुअल में जितना चरणानियोग है, जितना करणानियोग है, वो परिणाम है। हमने चौथी डाल पढ़ी थी तब भी ये समझा था कि अंतरंग में वीतरागता है, उस वीतरागता के साथ बाहर जो हो रहा है वो चरणानियोग है पूरा। और उस वीतरागता के साथ जो भी आत्मा की परिणति चल रही है उसका मेजरमेंट वो पूरा करणानियोग है। हमको करणानियोग और चरणानियोग के पीछे नहीं भागना है। बात आई क्या समझ में? भैया वो देव तो प्रथमा युग में तो हमने पढ़ा था देव आकर के रक्षा करते हैं। अब मैं ढूंढ रहा हूँ कब से, मेरे को तो कोई देव आया ही नहीं। कि तुम देवों के पीछे मत जाओ, उनकी रक्षा किस आधार पर हुई? पवित्रता। तुम ऐसी पवित्रता अपने अंतरंग में रखो। फिर भैया देव आएंगे कि नहीं आएंगे? कि वो छोड़ दो, उदय होगा तो आएंगे, नहीं होगा तो भी तुम तो दुखी नहीं होगे क्योंकि तुम अंदर से पवित्र हो। आ रही बात समझ में? धर्म के नाम पर बाहर नहीं देखना है, धर्म के नाम पर सिर्फ अपने को, अपनी अपनी रियल आइडेंटिटी क्या है, असली में मैं हूं कौन, इसको पहचानना, इसको समझना और उसी अपने पने में लीन हो जाना, ये धर्म है। इसी को यहाँ पर लिखा निश्चय रत्नत्रय, सच्चा धर्म। ऐसा सच्चा धर्म जब जीव को प्राप्त होता है वो सुखी होता है। तो भैया सुखी क्यों होता है? क्योंकि जैसे सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र होने पर उसका स्वभाव को प्राप्त होता है ना, उसका स्वभाव प्रकट होता है। तो जीव का स्वभाव है सुखी होना, है तो प्रकट हो जाता है।
जीव का स्वभाव है लोकालोक को जानना, तो प्रकट होता है तो लोकालोक को जानने में आ जाता है, लोकालोक को जानने जाता नहीं है वापिस से। सुखी होने के लिए कोई काम नहीं करता है, वो तो अपने को जानता पहचानता अपने में लीन होता है, उसका फल सुख है क्योंकि आत्मा का स्वभाव सुख है। अरे स्वभाव मतलब क्या, कि अल्टीमेट जो प्रकट हो वो स्वभाव, जिसके होने में किसी की पराधीनता ना हो, वो नेचुरल है, उसका नाम है स्वभाव। तो सुख आत्मा का स्वभाव है। तो जब आत्मा अपने स्वाभाविक परिणमन रूप, अपने स्वभाव रूप परिणमित होगा, तो नेचुरली ही सुख होगा, सुख ढूंढना नहीं पड़ेगा। आ रही है क्या आपको बात समझ में? ठीक है, चलो। इस प्रकार से कि धर्म भावना में थोड़ा हम लोगों ने धर्म का स्वरूप समझा, कि वास्तव में धर्म किसको बोलते हैं, और ये धर्म प्राप्त करके ही जीव वास्तव में सच्चा सुख प्राप्त कर सकता है। अब ये हमने अभी तक जितनी भी बात की, ये निश्चय रत्नत्रय की प्रधानता से बात है। और हम लोगों ने दूसरी ढाल में, तीसरी ढाल में, तीसरी ढाल में ये बात पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी, बताओ क्या पढ़ी थी? हाँ, समझा। निश्चय और व्यवहार, दो प्रकार का रत्नत्रय देखा था कि नहीं, निश्चय रत्नत्रय, व्यवहार रत्नत्रय। अपनी आत्मा की श्रद्धा, अपनी आत्मा के ज्ञान और अपनी आत्मा की लीनता, ये निश्चय रत्नत्रय। और इसके साथ में जो कुछ भी इसका सहायक है, वो व्यवहार कहना, व्यवहार रत्नत्रय। अब कार्तिकीय अनुप्रेक्षा ग्रंथ में आचार्य देव ने उसकी भी थोड़ी चर्चा की है, कि धर्म, अभी आप लोगों ने सुना होगा ना भैया, दो प्रकार का धर्म होता है, एक गृहस्थ धर्म होता है, एक मुनि धर्म होता है। क्यों? गृहस्थ धर्म मतलब कि भैया घर गृहस्थी में रहकर ये आया नीचे, 12 प्रकार का। गृहस्थ और मुनि, पहला गृहस्थ धर्म तो 12 प्रकार का है, और मुनि धर्म वो 10 प्रकार का है। फिर आगे उसके उन्होंने भेद बताया क्या, कि 12 व्रत रूप जो है, वो तो 12 प्रकार का श्रावक का धर्म, गृहस्थ का धर्म हो गया। और फिर सम्यक दर्शन प्राप्त होने पर क्या क्या जीव की अवस्था होती है, ऐसा यहाँ पर आचार्य देव ने इसमें बताया। बहुत सारा डिटेल में यहाँ सब कुछ, धर्म का क्या स्वरूप है, कैसे जीव धर्म को प्राप्त करता है, ये सारी की सारी बातें जो है इसमें धर्म अनुप्रेक्षा में आचार्य देव ने ली। बहुत ही ज्यादा सरलता में अगर अपने को समझना हो कि धर्म भावना किसे कहते हैं, तो इतनी सी बात समझो, क्या, कि वस्तु का जो सच्चा स्वभाव है, सच्चा स्वरूप है, उसको समझ कर उसको ही एक्सेप्ट कर लेना, वो धर्म है। तो भैया धर्म के नाम पर अभी तक तो हम कुछ और ही समझते थे, कि वो धर्म नहीं है, वो धर्म के साथ होने वाले बाहर के परिणाम हैं। जो भी अपन ने बात की थी ना, राग के भाव, वो राग का भाव धर्म नहीं है। राग का भाव मतलब समझ में आया क्या? राग का भाव क्या, राग का भाव, देखो सुनो, अपन एग्जांपल लेते हैं, मुनिराज, ठीक है, मुनिराज के वीतरागता है, बराबर, 3 कषाय का अभाव है। तो वो 3 कषाय का अभाव होने से वे मुनिराज के अंदर में वीतरागता है। ठीक, चलो, तो वीतरागता तो, पर उनके मूल गुण आदि भी अभी अपन छठी ढाल में पढ़ने वाले हैं, मुनिराज के बारे में। उनके 28 मूल गुण होते हैं, जीवों की रक्षा, अहिंसा, सत्य, आचौर्य, ब्रह्मचर्य, परिग्रह, त्याग, ऐसे 5 महाव्रत, 5 समिति, ये 28 मूल गुण होते हैं। तो भैया ये जो 28 मूल गुण रूप सारा का सारा आचरण है, ये भी धर्म है क्या? कि सुनो, जितनी जितनी आत्मा में वीतरागता प्रकट हुई है, वो तो है धर्म। उसके साथ में जितना जितना महाव्रत आदि को पालने का भाव है, जीव की रक्षा करने का भाव है, शुभ भाव, वो शुभ भाव है राग। ठीक है, और वो जो नीचे देख करके चलना, वो तो है शरीर की क्रिया।
तीन आई बात समझ में? नहीं आई? चलो एक और उदाहरण लेते हैं। आपने मुनिराज को आहार लेते हुए देखा है? कैसे लेते हैं मुनिराज आहार? शोध करके लेते हैं। हाथ में लेते हैं, शोध करके लेते हैं। ठीक है, शोध करके मतलब समझते हैं ना, देख करके भैया कुछ इसमें बाल ना हो, अंतराय ना हो, इस प्रकार से देख करके उसको लेते, राइट। अब इसमें अपन लगाओ कि जितना उनके आत्मा में वीतरागता प्रकट हुई है उतना तो है धर्म, क्योंकि वो भाव मोह राग द्वेष से रहित है। मोह राग द्वेष से रहित जो वीतराग रूप परिणमन है उसका नाम तो है धर्म। आगे, आहार शुद्ध हो, अशुद्ध आर ना हो, अशुद्ध आर ना ले, ऐसा जो शुभ भाव आत्मा में प्रकट हुआ उसका नाम है राग। क्योंकि राग भी आत्मा का एक परिणाम है, शरीर में राग नहीं होता है, आत्मा में राग होता है। और ये जो देख करके आहार लेना हुआ, हाथ को हिलाना, एक ही जगह खड़े होना, ये है शरीर की क्रिया। ये तीन लेयर है, तीन लेयर। तो वास्तव में धर्म काहे में है? देख करके आहार लेने में, स्ट्रेट बैठने में, नीचे देख कर ना, एक करवट में सोना। कि एक करवट में सोना तो शरीर की क्रिया, जीवों की हिंसा ना हो जाए, ये है शुभ भाव राग। और इनके साथ में जितनी वीतरागता आत्मा में प्रकट हुई है वो है धर्म। क्योंकि वीतरागता का नाम धर्म है, राग का नाम धर्म नहीं है। हाँ, अब वो वीतरागता के साथ में वो राग पाया जाता है तो उसको उपचार से धर्म कह दिया जाता है। प्रथमान्युग चरणान्युग का स्टाइल है कि उसको धर्म कह दिया जाता है, पर रियलिटी में धर्म किसको बोलते हैं? वीतराग परिणमन को धर्म कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार से धर्म भावना अपन ने पढ़ी। आप लोग को कोई प्रश्न हो तो आप पूछ लीजिए। एक ऑप्शन और है कि अगला छंद भी अपन अभी पढ़ ले। पढ़ ले, चलो। ये अंतिम छंद है पांचवी ढाल का। क्या लिख रहे हैं? चलो। सो धर्म मुनिन करी धरिए, तिन की कर तूत उचरिए, ताको सुनिए भवि प्राणी, अपनी अनुभूति बिछानी। ये ब्रिज है, ब्रिज। कौन सा ब्रिज? पांचवी ढाल और छठी ढाल के बीच का ब्रिज है। क्या बोल रहे हैं? सो धर्म, कैसा धर्म? जो भी बता करके आए ना, वीतराग रूप धर्म, मोह आदि भावों से रहित जो आत्मा का परिणमन है, ऐसा धर्म कौन धारण करता है? वास्तव में मुनिराज धारण करते हैं। उत्तम क्षमा, मार्दव, आर्जव, सत्य, शौच, संयम, तप, त्याग, आकिंचन, ब्रह्मचर्य। जय श्री आंटी जी। ये मुनिराज धारण करते हैं। मुनिराज के अंतरंग में ये दसों धर्म रहते हैं। उनकी आत्मा उत्तम क्षमा रूप से परिणमित हुई है। ठीक है, तो ऐसे धर्म को, ऐसी वीतरागता को धन्य वे मुनिराज, वे धारण करते हैं। वास्तव में तो यही पांचवी ढाल हुई थी ना, ये बताने के लिए कि कैसे एक श्रावक वीतरागता की वृद्धि करके मुनि होता है। तो वो 12 भावनाओं के चिंतन पूर्वक, उन 12 भावनाओं का स्वरूप इस पांचवी ढाल में बताया। अब एंड कैसे बता रहे हैं? एंड ऐसा बता रहे हैं कि ये ऐसा धर्म जो अंतिम में बताया, इस धर्म को मुनिराज धारण करते हैं। मुनिन करी माने मुनियों के द्वारा, धरिए धारण किया जाता है। ऐसे रत्नत्रय रूप धर्म को मुनियों के द्वारा धारण किया जाता है। तिनकी करतूत उचरिए, तिनकी मतलब उन मुनिराज की। करतूत, करतूत क्या होता है भैया? अपन लोग करतूत थोड़ा नेगेटिव वर्ड रहता है, भैया इनकी करतूत हमने देख ली है, हमको सब पता है इनकी करतूत है। करतूत मतलब क्रिया, इनके काम, इनके कार्य, क्रिया, है ना। तो इन मुनियों की क्रिया उच्चरिए, उचारते हैं, कही जाती है। ताको सुनिए भव प्राणी, और हे भव्य जीव, हे भव्य प्राणियों, वो जो हम मुनिराज की क्रिया, मुनि धर्म अब हम आपको सुनाने जा रहे हैं, उसको सुनो और अपनी अनुभूति पिछाई, अपने आत्मा के अनुभव को पहचान।
देखो दो बातें इसमें समझने की। दो बात क्या, पहली कि फर्स्ट लाइन तो हो गई, क्या हुई फर्स्ट लाइन की, ऐसे रत्नत्रय रूप धर्म को दिगंबर मुनिराज धारण करते हैं, उन मुनिराजों का स्वरूप अब हम आपको बताने वाले हैं, उसको हे भव्य प्राणियों सुनो। आगे देखो क्या लिखा है आगे, बहुत गजब, क्या तो पूरी छठी ढाल में काम आएगी ये नहीं। जो छठी ढाल में हम मुनिराज का स्वरूप बताएंगे, उस स्वरूप को सुन करके तुमको क्या करना है वो भी वहां पर उन्होंने लिखा। जय श्री राम जी। पहला तो उन्होंने बोला कि हम मुनिराज का स्वरूप अब आपको अगली छठी ढाल में बताने जा रहे हैं, उसको सुनो। सुन करके करो क्या, सुन करके क्या करना है, मुनियों की कमी निकालनी है। क्यों? सुन करके क्या करना है, दूसरों के बारे में दोष निकालने हैं। सुन करके क्या करना है, रिपोर्ट कार्ड में स्कोर देना है, इन वाले महाराज जी को इतने नंबर, इन वाले महाराज जी को इतने नंबर। कि ये सब काम बिल्कुल भी नहीं करना है। तो भैया करना क्या है, करना है अपनी आत्मा की अनुभूति। कि भैया ये कुछ समझ में नहीं आया, एक तरफ तो मुनिराज का स्वरूप बता रहे हो और दूसरी तरफ बोल रहे हो आत्मा की अनुभूति करो। ये क्या बात हुई कि मुनिराज का स्वरूप क्यों बता रहे हैं पता है, कि तुम अपनी आत्मानुभूति करो और फिर ऐसे मुनि होते हैं, तुम भी ऐसे मुनि बनना। मुनिराज का स्वरूप क्यों, अच्छा चौथी ढाल में श्रावक का स्वरूप बताया था, तो क्यों बताया था कि भैया व्रती श्रावक ऐसे होते हैं, तो तुम्हारे भी वीतरागता होगी ना, तो तुम भी ऐसे ही व्रती श्रावक होगे। अभी छठी डाल में भी उसका स्वरूप बता रहे हैं कि तुम अपनी आत्मा की अनुभूति तो करो, अपनी आत्मा को जानो तो सही, उसके बाद देखो कैसे मुनि होते हैं, फिर वो स्वरूप चालू होगा। आया समझ में? मुनियों का चारित्र सुनो और अपने आत्मा का अनुभव करो, दो काम। वास्तव में दो काम नहीं है, अपने आत्मा का अनुभव कर लिया तो मुनियों का चारित्र भी सुन ही लिया। ठीक है। अब बड़ा सुंदर प्रकरण छठी ढाल में आने वाला है। ठीक है भैया, इसको समेटे एक बार पूरा पढ़ लेते हैं, फिर आप लोग को कोई प्रश्न होता पूछ लेना। ऐसा रत्नत्रय धर्म मुनियों द्वारा धारण किया जाता है, उन मुनियों की क्रियाएं कही जाती है, हे भव्य जीवो उसे सुनो और अपनी आत्मा के अनुभव को पहचान। निश्चय रत्नत्रय स्वरूप धर्म को भावलिंगी दिगंबर जैन मुनि ही अंगीकार करते हैं। कैसे है वो मुनि, अब आगे उन मुनियों के सकल चारित्र का वर्णन किया जाए। आप लोग को ध्यान है, चौथी ढाल में अपन ने पढ़ा था। हाँ, चारित्र में फिर उसमें पढ़ा था कि अब एक देश चारित्र का वर्णन करेंगे। ध्यान आ रही है लाइन, किसी को याद है चौथी ढाल की? हाँ, सम्यक ज्ञानी होए बहुरी दृढ़ चारित्र लीजे, फिर एक देश अरु सकल देश तत्व भेद करे। कि भैया सम्यक ज्ञानी हो, अब दृढ़ चारित्र को ग्रहण करो। कैसा है वो चारित्र, कि एक देश और सकल देश, सकल देश बोलो या सकल चारित्र बोलो एक ही बात, ऐसे दो प्रकार का है। चौथी ढाल में वो एक देश चारित्र की बात की थी, श्रावक का जो चारित्र होता है, राइट। अब वो जो सकल चारित्र है, उसकी चर्चा अब छठी ढाल में भगवत राम जी प्रारंभ करें। ठीक है। क्या बताया अंत में हमने, कि ऐसा धर्म मुनियों के द्वारा धारण किया जाता है, उन मुनियों के कर्तव्य, उन मुनियों की क्रियाएं, वे मुनि क्या क्या करते हैं, कैसे होते हैं दिगंबर मुनिराज, क्या दिगंबर मुनिराजों का सच्चा स्वरूप होता है, उसकी बात अब हे भव्य जीवो हम आपको सुनाएंगे, अगली ढाल में बताएंगे। और अपने आत्मा का आप पहचान करो, अपने आत्मा का अनुभव करो। ठीक है। इस प्रकार से अपन लोगों ने ये पांचवी ढाल पढ़ी है, जिसमें कार्तिकेय प्रेक्षा आदि अन्य ग्रंथों के आधार से 12 भावनाओं को कुछ समझने का प्रयास किया। हम और आप सभी का ये कर्तव्य है कि इसे मात्र पढ़ करके ही ना रह जाए, निरंतर निरंतर इन 12 भावनाओं का चिंतन अपने जीवन में चलता रहे। जितना जितना इन 12 भावनाओं का चिंतन चलता रहता है, उतना ही हमारे अंदर अलर्टनेस आती है, हम उतने ही संसार में इन्वॉल्व नहीं होते, उतने ही हम
मोक्ष मार्ग में सावधान रहेंगे। पुनः पुनः अनित्य, अशरण, संसार, एकत्व, अन्यत्व, शुचि, आश्रव, संवर, निर्जरा, लोभ, बुद्धि दुर्लभ, निर्जरा, बुद्धि दुर्लभ, धर्म, इन सभी भावनाओं का पुनः पुनः चिंतन करने से वास्तव में जीव को मोक्ष मार्ग की प्रेरणा मिलती है। और जो ऑलरेडी मोक्ष मार्ग में स्थित है वे आगे बढ़ने की प्रेरणा लेते हैं। इसीलिए हम पुनः पुनः इन सुंदर 12 भावनाओं का चिंतन करें। इसी भावना से अभी ये क्लास तो इतना ही रखते। किसी को कुछ प्रश्न है क्या? नहीं? ठीक।